उनसे मनवाएंगे, नहीं होगा तो फिर आगे जाएंगे हम लोग विधानसभा में करेंगे जाके लड़ाई। अनुदेशक है, पैर लो बिल्कुल घी की तरीके उसको। और अगर इनसे कुछ नहीं हो रहा है तो योगी बाबा पैर छू के चरण स्पर्श कर रहे हैं। एक तो बुलडोजर चलवा दो हमारे ऊपर, हम यहाँ से उठ के अब कहीं नहीं जाएंगे। इस नौकरी की वजह से एकदम भिखारी बने जा रहे हैं। अब क्या करें, सरकार को चाहिए हमसे काम ले, लेकिन हमको समान कार्य करवा रही तो समान वेतन भी दे। क्यों शोषण हो रहा है हमारा? अब इस शोषण का अंत होगा, अनुदेशक परमानेंट होगा। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, हिलने वाले नहीं है। सरकार भी कान खोल के सुन ले, अब बुलडोजर चलाए चाहे जो भी चलाए, हम तो यही रहेंगे। मैडम होश से हो। उत्तर प्रदेश में 27,555 अनुदेशक अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष छेड़े हुए हैं। पिछले 4 दिनों से लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय में सैकड़ों अनुदेशक आंदोलन पर अड़े हैं। प्रमुख सचिव ने उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर भरोसा दिया तो अनुदेशकों ने धरना खत्म करने का मन बना लिया, लेकिन गुरुवार की देर शाम तक आदेश न मिलने से अनुदेशक एक बार फिर मायूस हो गए हैं और अभी भी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। यूपी में पिछले करीब 11 सालों से अनुदेशक के तौर पर शिक्षा विभाग के साथ जुड़े 27,555 अनुदेशक अब अपने भविष्य और रोजी रोटी को लेकर चिंतित हैं। वे सरकार से अनुदेशकों को नियमित करने की आवाज उठाए हुए हैं। उनका कहना है कि 12 महीने के काम और समान वेतन की व्यवस्था लागू की जाए, क्योंकि अभी जितना मानदेय मिल रहा है उसमें घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसमें भी हर साल नवीनीकरण के बहाने अनुदेशकों का शोषण किया जाता है। इसके अलावा सरकार के स्तर पर अनुदेशकों से जुड़े जो भी मामले अदालत में लंबित हैं, सरकार से अनुरोध है कि उन सभी मामलों को वापस लें। महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर अंतर जनपदीय यानी दूसरे जिलों में ट्रांसफर की व्यवस्था का मौका दिया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अनुदेशक लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर अपील कर रहे हैं। ऐसी करीब 11 मांगों को लेकर अनुदेशकों का आंदोलन चल रहा है। देखिए इस मुद्दे पर। सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग का 9,000 में अब बिल्कुल गुजर बसर बिल्कुल नहीं हो पा रही। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। बच्चों को पढ़ाएं कि इलाज कराएं कि खाना खाएं, क्या करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम लोग को नियमितीकरण करें। हम अपने परिवार, हमारा परिवार सब इधर उधर हो गया है, कुछ वहाँ रहते हैं बच्चों के साथ, हम यहाँ रहते हैं, बहुत परेशान हैं। बस यही कहते हैं सरकार से हम लोग को नियमित करें, हमारी सारी परेशानियों को दूर करें। बस अगर हमारी मांगों पर कुछ नहीं होता है तो हमारे पूर्वांचल के गांधी जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे समर्थन में आए हुए हैं। एज फॉर संयुक्त मोर्चा का समर्थन भी हमारे शिक्षकों का भी हमारे साथ में ही है लगातार। अगर हम इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ कर आए हैं 11 वर्षों से, तो हम ये छोटी मोटी समस्याएं झेल लेंगे। हमारा बच्चा संघर्ष कर लेगा घर पे, हम लोग भी अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ संघर्ष करेंगे, हमारे बच्चे वहाँ संघर्ष करेंगे, लेकिन हम नियमितीकरण का आदेश लेके ही जाएंगे। मजबूरी हो, पूरी हो, 1000 में कम नहीं। कहीं ना कहीं हमारे जो भी अनुदेशक पूरे प्रदेश में 75 जिलों में कार्यरत हैं, वह सब यहाँ आकर के और कहीं ना कहीं आगे इस शिक्षा निदेशालय के गेट को कल से बंद करने का काम करेंगे और यह माहौल जो है धीरे धीरे उग्र होता जाएगा। हम भी चाहते हैं, हम सभी जो है एक शिक्षक हैं, सम्मान चाहते हैं, हम अपने अधिकारियों का सम्मान चाहते हैं। हम गांधीवादी नीति से अभी तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने नहीं माना तो शायद हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बनने में देर नहीं लगेगी। जी, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें मानी नहीं जाएंगी, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को नियमित कर दे, हम लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सर, परिवार तो नहीं चला पा रहे हैं 9,000 में, लेकिन अब क्या करें, जान भी नहीं दे पा रहे हैं, ना घर के रह पा रहे हैं ना स्कूल के। सिर्फ हमें सरकार से यही ख्वाहिश है, यही गुजारिश है कि जो है हमें परमानेंट करें और समान वेतन और समान अधिकार दें और हम अपना जीवन सही यापन कर सकें। जिसमें ये देखिए, किसी के घर पे सूखी रोटी खाई जा रही है, किसी के घर पे मालपुआ बन रहा है। आप बताइए, ये इंसाफ है कहीं का? कहीं का इंसाफ नहीं ना। हम तो, हमारे घर में माँ बाप है, उनके घर में कोई छुट्टियों में कहीं घूम रहा है, कोई, हमें छुट्टियों में पैसे की दिक्कत है कि हम
सोच रहे हैं हमारे घर पे खाना क्या बनेगा आज। वो छुट्टियों में शिमला घूम रहे हैं, कहाँ से घूम रहे हैं? पैसे की वजह से ना। हम भी तो काम उतना ही करते हैं, वो भी तो काम उतना ही करते, तो फिर इतना नाइंसाफी क्यों है? ये चीज लोगों को सोचनी चाहिए ना, सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। यही चाहते हमको परमानेंट किया जाए। लोग हम लोग को नीचे दृष्टि से देखते हैं कि इनका क्या है। 9,000 पाते, 9,000 आजकल कौन पाता है बताइए? टेम्पो वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, बताशे वाला भी हमसे ज्यादा पाता है। किसी के घर पे सूखी रोटी खाई जा रही है, किसी के घर पे मालपुआ बन रहा है। आप बताइए ये इंसाफ है कहीं का? हम सोच रहे हैं हमारे घर पे खाना क्या बनेगा आज। वो छुट्टियों में शिमला घूम रहे हैं, टेम्पो वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, बताशे वाला भी हमसे ज्यादा पाता है। अगर हम इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ कर आए हैं 11 वर्षों से, तो हम ये छोटी मोटी समस्याएं झेल लेंगे, हमारा बच्चा संघर्ष कर लेगा घर पे, लेकिन हम नियमितीकरण का आदेश लेके ही जाएंगे। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक समान कार्य समान वेतन। हम भी जानते हैं शासन की प्रक्रिया में समय लगता है, हम भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, हम आपको समझ रहे हैं, आप भी हमारे दुख दर्द को समझिए। और तपस्या जो 2 दिन से आप कर रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग के अभिभावक आदरणीय पूर्वांचल गांधी जी का, हम लोग के अभिभावक S4 के महासचिव आदरणीय RK निगम सर का, और अपने बड़े भाई और अपने बड़े भाई आदरणीय तारकेश्वर शाही जी का। तो हम लोगों ने कहा धरना नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं आपके आदेश का। तो उन्होंने कहा पहले जगह खाली करिए, फिर हम आदेश जारी करते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सुंदरम सर हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तक के लिए हम लोग शासन प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए धरना स्थल हम खाली कर रहे हैं, ताकि सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहे। जो भी वार्ता हुई है शासन प्रशासन से हम लोगों की, तो सकारात्मक वार्ता हुई है। ये कह रहे हैं तो हम शासन की बात को सम्मान करते हैं। तो उन्होंने अगर कहा है, हम लोग यहाँ से हट रहे हैं, लेकिन हम लोग धरना समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से स्थगित करके जा रहे हैं। आदेश आने पर ये कहा गया भाई जब सकारात्मक बात हुई है तो धरना क्यों, तो हम लोग धरना नहीं कर रहे हैं और माननीय शासन का सम्मान रखते हुए केवल इंतजार कर रहे हैं। आदेश आने पर ये कहा गया भाई जब सकारात्मक बात हुई है तो धरना क्यों, तो हम लोग धरना नहीं कर रहे हैं और माननीय शासन का सम्मान रखते हुए केवल इंतजार कर रहे हैं। और उस प्रतिनिधिमंडल में आदरणीय हमारी स्मृति मिश्रा जी, प्राची मिश्रा जी, राम सिंह जी और हमारे अभिभावक के रूप में सम्मानित आदरणीय RK निगम जी, तारकेश्वर शाही जी, और सबसे हमारे लिए सर्वोपरि जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आदरणीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल साहब, जो कि कल जिनके प्रयासों से, शिव कुमार मिश्रा सर के प्रयासों से, हम लोगों को उमा देवी मैम के प्रयासों से सफलता प्राप्त हुई है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। धन्यवाद सर। जितने भी अधिकारी से इससे पहले हम लोग मिले हैं, हाँ हूँ करके बस टाल दिया जाता था। इससे ये पता चलता है कि सर कितने संवेदनशील हैं। अभी तक हम जितने भी अधिकारियों से मिले वो लगा कि बिल्कुल संवेदनहीन है, पहली बार लगा कि किसी संवेदनशील अधिकारी से मिले हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सुंदरम सर हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। और हम आते आते हाथ जोड़ कर आए कि सर अब सारी उम्मीदें आपसे ही हैं। सर ने मुस्कुरा के आश्वस्त किया कि निश्चिंत होकर आप लोग जाइए। जाते जाते हमने ये भी कहा कि सर हम लोगों की उम्मीद लगाए हमारा संगठन बैठा है, तो उसके लिए कृपया आप जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं उसका लिखित में सर जारी करिए कार्यवृत्ति। सर ने कहा बिल्कुल कल ही आप लोग को कार्यवृत्ति मिल जाएगी। हमारे संगठन और हमारे सभी दूर दराज के जनपदों से आए भाई बंधु यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कार्यवृत्ति आती है हम लोग धरना समाप्त कर देंगे, अन्यथा हम लोग अभी स्थगित किए हुए हैं और ये धरना पुनः चालू हो जाएगी यदि मेरी कार्यवृत्ति नहीं आती है तो।